बहुत महान राजा थे पृथ्वीराज चौहान, लेकिन बहुत बड़े खतरे में फंसे हुए हैं भाई साहब। खतरे में तो अक्षय कुमार, तो आइए अपना अक्षय खिलाड़ी अक्षय कुमार भी बहुत ज्यादा खतरे में फंस गए हैं इस पिक्चर के चक्कर में। पिक्चर आप समझ गए, पीछे फोटो देखिए, थोड़ी नकली सी जो मुझे लग रही है। पृथ्वीराज यशराज फिल्म्स की नई बड़ी फिल्म में अक्षय कुमार बने हैं महान राजा पृथ्वीराज चौहान, लेकिन बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या कंट्रोवर्सी हो रही है बता दें? हाँ बिल्कुल बताएं। दो समाज के लोग आपस में भिड़ गए, एक गुर्जर समाज है, एक राजपूत समाज है। तो भैया कहानी ये है कि ये जो दोनों समाज हैं ये कह रहे हैं, पहले तो राजपूत राजा माना जाता है पृथ्वीराज चौहान को, ऐसा हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा था। लेकिन गुर्जर समाज कह रहा है कि हमने वो किताबें नहीं पढ़ी, हम कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान तो गुर्जर राजा थे। हाँ। और ये जो ट्रेलर आया है, टीजर आया है पृथ्वीराज का, ये क्लैरिटी नहीं दे रहा कि गुर्जर बने हैं कि राजपूत बने हैं। ये है मजे की बात, ये है कि ये जो दोनों ही समाज के जो नेता हैं ये आपस में नहीं लड़ रहे। ये कह रहे हैं भाई साहब पिक्चर नहीं वो करने देंगे, अगर उसमें जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो बिल्कुल इसका हाल पद्मावत जैसा कर देंगे। मतलब दोनों को एतराज है, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि भैया धमकी दे रहे हैं हम यशराज को, सुधर जाओ। हाँ। क्या धमकी दी है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये ट्वीट की है, मेहर आर्मी संगठन है जिसके चीफ है हिम्मत सिंह गुर्जर। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखकर धमकी दी, नाम के साथ गुर्जर है। उन्होंने लिखा है गुर्जर बॉय हैं। उन्होंने लिखा है, सम्राट पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित बन रही फिल्म का टीजर आ रहा है। यशराज बैनर अगर इस फिल्म में गुर्जर समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता है तो इसका अंजाम बुरा होगा। हम इतिहास बचाने की लड़ाई के लिए पहले से तैयार हैं। हाँ तो चैन बाबू सुन ली गुर्जर बाबा की धमकी? बिल्कुल। धमकी क्यों दी आपको मालूम है भाई? धमकी क्यों दी है ये भी मैं बता देता हूँ, और इस बार मैं लिख के इसलिए लेकर आया हूँ ताकि वो जो धमकी है जो हमें समझ में नहीं आ रही वो शायद सब लोगों को समझ में आ जाता है। क्योंकि उन्होंने लिखकर बताया, उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज के बारे में जो दिखाया गया है वो बहुत ही काल्पनिक है। इतिहास और उपलब्ध शिलालेखों के अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं ने भी माना है, रिसर्च करने वालों, कि चंद बरदाई ने राजा के शासनकाल के लगभग 400 साल बाद 16वीं शताब्दी में जो किताब लिखी थी वही तो विवाद का विषय है। अब क्यों है इस पर विवाद ये भी बताते हैं। लोग कहते हैं कि चंद्र बरदाई ने जो वर्णन लिखा है पृथ्वीराज चौहान का, अब ये कह रहे हैं, हिम्मत सिंह गुर्जर कह रहे हैं कि पृथ्वीराज एक राजपूत राजा था इस अकाउंट के हिसाब से चंद्र बरदाई के, जो पूरी तरह से गलत है कि वो राजपूत राजा नहीं था। दरअसल 13वीं शताब्दी से पहले राजपूत कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। अच्छा। हाँ फिर तो हुआ ये। हाँ। ये कह रहे हैं गुर्जर बाबा कि हम ऐतिहासिक दस्तावेजों के माध्यम से साबित कर सकते हैं कि गुर्जर अनादिकाल से थे, हमेशा से थे। अच्छा। ये केवल 13वीं शताब्दी के आसपास था जब गुर्जरों का एक गुट राजपूतों में परिवर्तित हो गया। अच्छा। यानी इस तरह से कुछ राजपूत वंश मूल रूप से गुर्जरों की ही शाखा है, ब्रांच। अच्छा, ब्रांच है। और मतलब राजपूत जो है इनके मुताबिक, हम नहीं कह रहे बाबा, हमसे मत नाराज होना। ये गुर्जर बाबा कह रहे हैं कि राजपूत जो है वो गुर्जरों की ही एक शाखा है। मतलब जैसे अग्रवाल स्वीट्स होता है, वो काफी सारे वो होते हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रांच है उनकी वो। पर ऐसा राजपूत नहीं मानते। राजपूत कह रहे कि भाई ये क्या बदतमीजी है, हमने तो इतने सालों से जो इतिहास में लिखा हुआ है कि वो राजपूत राजा हैं तो राजपूत राजा हैं, पर लड़ाई हो रही है दो लोगों में, बीच में एक एंट्री होती है करणी सेना की। करणी सेना कौन सी? वही वाली पद्मावत वाली, बड़े थिएटर जलाए थे, करणी सेना ना पहचान पत्थर आते हैं भाई साहब बहुत जोर से पर। तो भाई करणी सेना ने कहा है कि और तो बाकी सारी बातें, करणी सेना मतलब राजपूत समाज के लोग हैं। उन्होंने कहा बाकी तो सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि इस पिक्चर का नाम ये जो पीछे आप पोस्टर देख रहे हो, इसका नाम पृथ्वीराज क्यों रखा है? पूरा रखो ना, पृथ्वीराज चौहान। आप यशराज फिल्म्स रखते हो ना, प्रोडक्शन हाउस का नाम। सही बात है। तो भाई यशराज क्यों नहीं रखा आपने? तो ये करणी सेना के युवा विंग के अध्यक्ष और फिल्म मेकर सुरजीत सिंह राठौर हैं। ये कह रहे हैं कि जब फिल्म महान पृथ्वीराज चौहान पर आधारित है तो फिल्म का टाइटल से पृथ्वीराज कैसे रख सकते हैं? भाई सही बात है भाई। मतलब मैं तो करणी सेना के, हम चाहते हैं कि टाइटल को उसके पूरे नाम में बदल दिया जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए। ठीक है, ऐसे थोड़ी। सेंसर बोर्ड क्या होता है? और क्या मतलब, आप किसी भी नाम तो, और इनको नहीं भेजा इन्होंने, और आप फिल्म भी बनाओगे, आप नाम भी आप ही रखोगे, बताओ, और हमसे कुछ पूछोगे नहीं आप, और हमें फ्री में फिल्म भी दिखाओ, ऐसा भी वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो भी आपने फिल्म बनाई है पहले आप हमें दिखाओ, हम उसको पास करेंगे, फिर उसके बाद आप देखना आगे। और वो ये भी कह रहे हैं, पर एक बात तो मानना पड़ेगा, एक बात माननी पड़ेगी सर, बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं। शांतिप्रिय अभी तक कुछ नहीं किया। और महिपाल सिंह मकराना है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करणी सेना के, वो कह रहे हैं भैया कि फिल्म से पहले, रिलीज से पहले टाइटल बदलने, उसके बाद बात की जाएगी। ऐसा नहीं। और एक और बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, आप समझिए, बहुत ही मजे की बात है। वो कह रहे हैं कि फिल्म के रिलीज से पहले करणी सेना के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की जानी चाहिए
और ये सलाह है। हाँ, ये सलाह है, कभी आप सोच रहे हो धमकी दे रहे हैं। धमकी उमकी नहीं दे रहे हैं, बहुत प्यार से उन्होंने सलाह कहा दी है है कि कि ये हमारी सलाह है और अगर आप इस सलाह को नहीं मानते हैं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। परिणाम भुगतने पड़ेंगे, मतलब ये सब बता भी रहे हैं कि बात खत्म नहीं हुई है अभी। हाँ। आगे वो कह रहे हैं, सलाह के साथ एक लाइन और जोड़ रहे हैं कि पद्मावत के दौरान जो संजय लीला भंसाली के साथ हुआ था, आपको याद है ना? हाँ, आपके साथ तो भी हो बस- सकता है। तो मतलब वो बता दिया उन्होंने कि देखो है तो ये मेरी सलाह। हाँ, पर ये लिखा है आप इसको- पद्मावत के दौरान संजय लीला भंसाली के साथ क्या क्या हुआ था सबको को पता ही है। है। तो इस फिल्म के मेकर्स को यानी यशराज फिल्म्स को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, अक्षय कुमार को नहीं कह रहे वो कुछ, सिर्फ सारी की सारी चीजें वो यशराज से ही है। हाँ, यशराज से अक्षय problem कुमार है। थोड़े देशभक्त आदमी, देश- मुझे लगता है हाँ। बदल ही देंगे। हाँ, लेकिन यार एक चीज तो लग रही है, मतलब चलो नाम बदल देंगे, उनको लगेगा पोस्टर ना जल जाए, बेचारे धंधा है सही उनका बात भी है। फिल्म मेकर्स का। और मतलब हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शो, मतलब 21 जनवरी को पृथ्वीराज के release साथ हो चौहान रही है। जोड़ देंगे तो एक मुद्दा तो हल हो गया। हाँ। लेकिन वो गुर्जर राजा है कि राजपूत राजा है, ये मुद्दा कैसे हल होगा? इसके लिए तो सर हिस्ट्री विस्ट्री वालों को भी लेकर आना पड़ेगा, और वो कह रहे हैं वैसे तो, मतलब गुर्जर भाई कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री के भी दस्तावेज लेकर आएंगे। तो पर बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, मतलब अगर कोई और सरनेम निकला उनका या कुछ और निकला तो पूरी हिस्ट्री को चेंज करना पड़ेगा एकदम से। यार इसके अलावा बात वहीं घूम फिर के आ जाती है जो हम हमेशा करते हैं कि बाबा जो सेंसर बोर्ड में लोग बैठाए हुए हैं उनको निकाल दो, काहे को उनको सैलरी हाँ, दे रहे हो, मतलब- क्यों टाइम खराब होता है ना? क्या जरूरत है? यही मतलब लोग आ उनको भी- जाएंगे, यही सेंसर बोर्ड है, एक करनी सेना का सेंसर बोर्ड ब्रांच बनवा दो, शाखा की बात ही हो रही है, गुर्जर क्या? समाज की शाखा बनवा दो, सेंसर बोर्ड यही बन जाते हैं, पिक्चर कोई और बनाए ही ना। और सेंसर बोर्ड को कितना बुरा लगता होगा, मतलब उनको जॉब पे रखा हुआ, वो कह रहे हैं तो क्या करूं मैं, जॉब छोड़ दूं? मतलब उनका काम क्या है? लेकिन इतनी सारी आहत होने के बाद एक चीज पर मैं भी आहत हूं। आप किस पर आहत हो यार? मैं चैन, आप भी सेंसर बोर्ड बन जाओ। मैं भी आहत हूं कि भाई अक्षय कुमार 54 साल के हैं और मानुषी छिल्लर जिनका डेब्यू हो रहा है इस फिल्म में वो 24 साल की है। सर ये बहुत बड़ा एज गैप है। देखो मेरी सलाह है, हाँ। सलाह है अक्षय कुमार हाँ। को कि ये ऐसा सब ना चीजें करें। छोड़ो, नहीं तो जो मतलब परिणाम होगा, हाँ, परिणाम भुगतने पड़ेंगे आपको। युवा हीरो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ मानुषी छिल्लर की पेयरिंग होनी चाहिए, तब ज्यादा बढ़िया लगेगी। क्या अक्षय कुमार युवाओं के दिलों की धड़कन की बात सुनिए आप अक्षय बाबा। पर मुझे लग रहा है कि आगे ना सर, वैसे जो पृथ्वीराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब ये जो जैसे लव स्टोरी जैसा पोस्टर है, संयुक्ता थी इन पृथ्वीराज चौहान की वाइफ, उसके ऊपर भी हिस्टोरिकल है तो विवाद क्या? अच्छा ये बताइए मेरे को कि हिस्ट्री अगर हम उठाएंगे, किसी भी हिस्टोरिकल हम फिल्म बनाएंगे तो क्या विवाद साथ साथ आएंगे ही आएंगे क्या? अब तो ऐसा ही लग रहा है, हर एक फिल्म पे विवाद होने लगा है, अलग अलग ग्रुप्स करते हैं और जाहिर है सबको तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। तो यानी फिल्म, हम हिस्टोरिकल फिल्म, पीरियड फिल्म्स बनाए ही ना हिंदुस्तान में, सवाल यही बड़ा है। और जो ये भी हमने आपको पूरा विवाद बताया, अभी ये सुनने में छोटा लग रहा है क्योंकि अभी मुझे लग रहा है इस पे जो आग लगनी है वो लगी नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी- हम पद्मावत का हाल देख चुके हैं, हम तांडव का हाल देख चुके हैं, ठीक है, हम पाताल लोक पे हुई कंट्रोवर्सी देख चुके हैं, अभी कंगना ने भी ध्यान अभी भटका रखा कंगना है ने ना। ध्यान भटका रखा है। लेकिन ये ट्रेंड सही नहीं नहीं है है। हमारे हिसाब से। मुझे लगता है कि एक बॉडी होनी चाहिए जो है सेंसर बोर्ड, जो आईएनबी मिनिस्ट्री की है, भारत सरकार की है। तो या तो उन सारे लोगों को बदल के कुछ नए लोग रख दिए जाएं, लेकिन जाहिर है उन लोगों की बात भी आप नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? बिल्कुल। और हर किसी को तो हर किसी की बात नहीं सुनी जा सकती। और इतने रिस्पेक्टेड डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो ये फिल्म को बना रहे हैं। पिंजर बनाई थी इन्होंने, award चाणक्य winning- बनाया था। चाणक्य बनाया था, अवार्ड विनिंग फिल्म में। और इसमें अच्छे अच्छे एक्टर्स भी दिख रहे, मतलब संजय दत्त हैं, संजय दत्त भी हैं। और और सोनू सूद भी हैं। ये एक फोक टेल पे जो चंदर बरदाई ने लिखा था जो अकाउंट है, वो बड़ा रोंगटे खड़े करने वाला, बड़ा जोशीला, बड़ा सिनेमैटिक अकाउंट है। इसको एक फिल्म की तरह देखिए। हमारी राजा थे, महान राजा थे, अब उनको इसमें मत भटकाइए कि वो इस ग्रुप के हैं कि उस ग्रुप के हैं या फिल्म किसी देखिए। जीते या नहीं जीते। मैं तो ये कह रहा हूँ फिल्म देखने में मजा आना चाहिए। 22 जनवरी और कम से कम देख के विवाद करो यार, बिना देखे बिना क्यों देखे करते हो? क्या विवाद कर रहे हो यार? ऐसे हम बिना देखे रिव्यू थोड़ी करते हैं। गेम लग गया यार, गेम लग गया। अक्षय कुमार जी बचा लो, बचा लो। मुश्किल में है।